अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजकीय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को रोबोटिक सर्जरी की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सांवरिया ने किया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर ने बताया कि मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने वर्तमान समय में मरीजों की विभिन्न अंगों की रोबोटिक सर्जरी के बारे में पावर प्रेजेंटेशन देकर जानकारी दी। वह अपने साथ सर्जरी के लिए काम में आने वाली रोबोटिक मशीन भी बस में लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि हम भविष्य के डॉक्टरों से सीधे संवाद कर रहे हैं। ये सिर्फ तकनीक है, बल्कि डॉक्टरों को सशक्त करने, छात्रों को प्रेरित करने और भारत की नवाचार क्षमता पर विश्वास बढ़ाने का प्रयास है। डॉक्टर बुनकर ने बताया कि वर्तमान में सर्जरी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। सेमिनार में अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर श्याम भूतड़ा, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, उप अधीक्षक अमित यादव तथा अन्य चिकित्सक मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर श्रीवास्तव जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच के चिकित्सक हैं और से इनोवेशंस ग्रुप कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। रोबोट एक एडवांस है, एडवांसमेंट है, क्योंकि एक हाइजीन होना चाहिए। हाइजीन कहाँ मिलेगा? जब मशीनों में अपने आप हाइजीन पर काम में आती है। नो टच टेक्निक होती है। आप सर्जरी में ओपन करते हैं तो वहाँ बहुत सारी अपने हाथों की वो उपलब्धता होती है, लेकिन यहाँ इस ट्यूब वायर के जो पाइप होते हैं, इसमें 3 पोर्ट है। देखो आप देखेंगे 1 2 3, तो 3 पोर्ट, 2 पोर्ट, 4 पोर्ट, डिपेंड होता करता है कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। तो ये होल के माध्यम से ही आप अंदर का सारा विजन दिखता है, जो कि वीडियो आप देख रहे हैं पीछे। ये वीडियो में सारा अंदर का पार्ट दिख जाता है, कहाँ आपको सर्जरी करनी है। प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हो आप, उस एरिया को एनलार्ज करके सर्जरी कर सकते हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल होगी। कम मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी होगी, ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं और अपने जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी संभावना भी कम रहती है, जिसको बोलते हैं टेली सर्जरी। तो मैंने गुड़गांव में अपने ऑफिस में बैठ कर के जयपुर में ऑपरेशन किए हैं, अहमदाबाद में किए हैं, बेंगलोर में किए हैं। तो ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, हम लोग ये सर्जरी कहीं भी बैठ कर के कर सकते हैं। और इस बस में भी ये जो हमने मंत्रा सिस्टम है, अभी यहाँ पर भी बैठ कर के हम किसी अस्पताल में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत एडवांस है, अभी किसी के पास नहीं है इस तरह की चीज़ें। और ये अप्रूव भी हुआ है हिंदुस्तान में हमारे CDSCO से, टेली सर्जरी और गाइडेंस के लिए भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक जूनियर केमिस्ट भूजल विभाग परीक्षा 2024 आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत 208 अभ्यर्थियों में से महज 16 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे और 192 गैरहाजिर रहे। इसके दोपहर 3 से 5:30 बजे तक असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट परीक्षा 2024 आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत 461 अभ्यर्थियों में से 69 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 392 अभ्यर्थी रहे। बुधवार को असिस्टेंट डायरेक्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परीक्षा 2024 अंतर्गत प्रातः 10 से 1 बजे तक प्रश्न पत्र प्रथम तथा दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त SSO पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। PCC में पूर्व PCC चीफ गिरिजा व्यास की जयंती में शामिल होने के बाद गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। विधायक के घर में ही बार बार चोरी हो जाती है, माफिया हावी है, बजरी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी को घर बनाने में परेशानी हो रही है। हमें तो CM के रूप में पंडित भजनलाल सूट करते हैं,
लेकिन हम तो जनता के आवाज मुद्दों के रूप में उठा रहे हैं। सरकार के पास आईबी एजेंसी है, उससे हमारे मुद्दों पर गुप्त सर्वे करवाकर जांच करवा ले कि हमारे मुद्दों में दम है या नहीं है। हमारे वक्त में भी बजरी के वक्त तकलीफ थी, लेकिन हमने अवैध बजरी खनन रोकने की पूरी कोशिश की। बजरी खनन में इतना बड़ा नेक्सस बन गया है कि ऊपर से नीचे तक नेक्सस बना हुआ है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, इनकी गैंग में शामिल नहीं होते हैं उनको कुचल देते हैं। यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। बजरी का मामला भी प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी को भी बजरी चाहिए। अगर महंगी बजरी मिल रही है तो उसको भी नुकसान होता है। सीएम भजनलाल शर्मा के पास आज बड़ी पावर है। आईपीएस की लिस्ट नहीं निकल रही है, प्रमोशन हो चुके हैं, फिर भी अफसर वही बैठे हैं। पहले जो आईएएस की स्थिति थी आज आईपीएस की वही स्थिति है। अब नए डीजीपी बन गए हैं, फिर भी ये लिस्ट जारी नहीं हो रही है। जिस प्रकार की गवर्नेंस हो रही है उसे इन्हीं को नुकसान हो रहा है। दौसा का एमएलए खुद कह रहा है कि मेरे यहाँ 3 चोरियां हो गई, फ्रंट पेज पर खबरें छप रही है। बाकी लोगों के क्या स्थिति हो रही होगी। प्रदेश में इतना करप्शन हो रहा है कि इनकी चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हो चुका है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनकी जो इंटेलिजेंस की ब्रांच है उसका उपयोग करे, अभियान चलाए। विपक्ष वाले जो मुद्दे उठाते हैं उनमें दम है या नहीं उस पर इनको फोकस करना चाहिए। आईबी एजेंसी से सर्वे करवाना चाहिए। चोरी डकैती अपराध को लेकर प्रदेश में इस तरह का माहौल हो रहा है। गांव जिलों में सुनवाई नहीं हो रही, माफिया हावी है। कलेक्टर को जन सुनवाई में बैठना चाहिए। आज कितने कलेक्टर जन सुनवाई में बैठ रहे हैं। कलेक्टर को नाइट होल्ड करना चाहिए। मैं ये भी दावा नहीं करता कि हमारे वक्त में सही हुआ, लेकिन कमी रही होगी। आज आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में कह रहे हैं। पहली बार जब यह मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, पहली बार जीते और मुख्यमंत्री बन गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।